आगाज अहम खबर से। इमरान खान पर हमले के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों और पुलिस में तसादुम। फैजाबाद मैदाने जंग बन चुका है। कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा नईम खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं। नईम खानजादा, ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं आप एहतजाज की? देखिए, कराची की जो शारा फैसल है ये भी मैदान जंग का ही मंजर पेश कर रही थी और जगह जगह जो है वो हमें शेल नज़र आ रहे थे। जो एहतजाजी मुजाहिरा जो तहरीक इंसाफ का शारा फैसल से जो है वो इंसाफ हाउस से जो निकला था और वो जो है वो मेट्रोपोल की जानिब जो है वो रेड जोन की जानिब जो है वो दाखिल होना चाहता था, लेकिन उनको तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर कबल जो है वो यहाँ पर रोका गया और उसके बाद यहाँ पर बदतरीन किस्म की जो है वो हमने देखा शेलिंग और उसमें आम लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, इसलिए कि दोनों सड़कें जो है वो ट्रैफिक की जो है वो साथ साथ चल रही थी और जो रैली थी, रैली के पीछे आम शहरी जो थे वो भी जो है वो सफ़र कर रहे थे कि वो आगे की जानिब बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो पुलिस का जो है वो भरपूर लाठी चार्ज किया गया और यहाँ पर फिर मुंतशिर हुए मुजाहिरीन और कई मिनट तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहा, वो जो आगे की तरफ जो जा रहे थे, इसलिए कि यहाँ पर जो है वो कोई रास्ते नहीं है कहीं आप दूसरी जानिब जो है वो जा सकें। एक जानिब जो है वो होटल्स हैं और दूसरी जानिब जो है वो दफातर हैं। तो उसके बाद जब वो पुलिस जो है उनको जो है तकरीबन 25 से 30 जो है वो मुजाहिरीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं और उसका सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन उसके बाद जो है वो उसकी जो इतनी ज़्यादा शेलिंग थी जो कई मिनट तक जो है उसको जो है वो यहाँ पर शेलिंग के जो असरात को जो है वो महसूस किया जा सकता था। लेकिन अभी भी जो है वो कारकुनान फिर दोबारा जो है वो तहरीक इंसाफ के जमा हुए और राजा अजहर जो बिलाल गफ्फार जो है वो भी यहाँ पे जो है वो आगे की तरफ गए थे। जब वो इस तरह इसलिए की सूरत सांस लेना भी जो है वो महाल हो रहा था, अब जो है वो दोबारा वापस आए हैं और अब वो जो लीड यही जो है वो रहनुमा जो है वो कर रहे हैं, इसलिए कि मरकजी क़यादत जो है वो इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है। कराची की जो क़यादत अली जदी साहब हैं और उसके सालीम आदिल शेख साहब हैं और उसके अलावा इस्माइल साहब और दीगर लोग जो है वो वहाँ पर गए हुए। तो अभी भी जो है वो मुजाहिरीन मुकम्मल तौर के ऊपर जो है मुंतशिर नहीं हुए, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो शारा फैसल जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जो है वो जैम है और टावर से लेकर जो है वो यहाँ अब तक जहाँ मौजूद है यहाँ तक तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का और इसी की तरह जो है वो तकरीबन कारसाज से लेकर जो है वो FTC फ्लाईओवर तक बदतरीन बम्पर टू बम्पर जो है वो गाड़ियाँ जा रही कई किलोमीटर तक, इसलिए कि रास्ता जो है वो जाने का नहीं है। दूसरी तरफ ट्रैफिक का दबाव जो है वो दीगर सड़कों के ऊपर भी जो हुआ है, लेकिन मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर होने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुतालबात हैं कि मुकदमात दर्ज किए जाएं और दीगर के हम अपनी जो है वो गुजारिशात जो है वो अपना एहतजाज जो है वो गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस या फिर हम बिलावल हाउस जाकर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन ये मुतालबात थे उनके और उनका यही कहना था कि वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ जो है वो FIR काटी जाए। जो मुतालबा जो मरकजी क़यादत का है वही मुतालबा जो है वो कराची की क़यादत जो यहाँ पर मौजूद है उनका भी वही था। लेकिन यहाँ पर जो है इस हदूद से आगे जो है वो पुलिस का ये कहना है कि वो किसी सूरत भी आगे की जानिब जो है वो रेड जोन की जानिब जो है वो जाने नहीं देंगे। अभी भी जो है वो यहाँ पर वो रुकन सिंध असम्बली भी हैं बिलाल गफ्फार साहब और उसके साथ साथ राजा अजहर वो भी रुकन सिंध असम्बली हैं और वो सदर भी हैं कराची के बिलाल गफ्फार। तो इसलिए कि अब उनसे जो है वो नेगोशिएशन और बातचीत का सिलसिला जारी है। पुलिस का यही कहना है कि आप यहाँ पर जो है वो यहाँ फौरी तौर के ऊपर यहाँ से मुंतशिर होकर इंसाफ हाउस जो है वो जाकर अपना एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे की जानिब जो है वो जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने जो है वो आगे की जानिब जो गए तो फिर उसके बाद जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। कराची की शारा फैसल पर क्रैकडाउन किया गया है पुलिस की तरफ से और सूरत हाल कशीदा है मुख्तलिफ मकामात पे। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में इमरान खान पर हमले के खिलाफ PTI के कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। रुख करते हैं गुजरांवाला का। हाफिज शाहिद मुनीर, क्या सूरत हाल है गुजरांवाला में? क्या यहाँ पे भी मुश्तिल दिखाई दे रहे हैं मुजाहिरीन? गुजरांवाला में इस वक्त सूरत हाल यह है कि गुजरांवाला शहर में गोंदलावाला चौक, चंदा किला बाईपास दोनों बंद हैं। हर लोग यहाँ पर PTI के कारकुनान धरना देकर बैठ गए हैं और उनका प्रोग्राम यह है कि जब तक उनके कायदीन की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया जाता तो वो इस जगह पर बैठे रहेंगे। इनके बैठने की वजह से शहर की ट्रैफिक का निज़ाम बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है। जिस चौक पे मैं हूँ मौजूद ये बाईपास है, वजीराबाद बाईपास। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो लोग खड़े थे पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि आप चले जाएं। वो पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद यहाँ से लोग मुंतशिर हो गए हैं, लेकिन हमारे पास जो हैं कि GT रोड के मुख्तलिफ मकामात पर
यहाँ पर जेहलम से लेकर लाहौर तक जो मुख्तलिफ मकामात हैं, जैसे कामों की है, उसके बाद GTS अड्डा गुजरात है, यहाँ पर अभी तक सड़कें बंद हैं। पुलिस इन लोगों से पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात कर रही है और वज़ीराबाद में बड़े खुश उसलूबी से ये मामलात तय पा गए हैं और लोग जो है पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो PTI की क़यादत थी पुलिस ने उनको मैनेज कर लिया है, क्योंकि वो यहीं के मकामी लोग हैं। हाफिज शाहिद मुनीर, एक बार फिर से बताएगा कहाँ पे मुज़ाकरात कामयाब हुए और रास्ते खोल दिए गए? मैंने जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये वजीराबाद चौक है, जहाँ पर कल ये सानहा पेश आया था। ये थोड़े से फासले पर वजीराबाद बाईपास है, इसको आज ब्लॉक किया गया था। तो यहाँ की मकामी पुलिस ने ये कि चूंकि ये छोटा ज़िला है, थोड़े से थाने हैं, थोड़ी सी पुलिस है, इन लोगों को मैनेज करना, हालांकि सारा वाकया, सारा हादसा, सारा सानहा इस जगह पर पेश आया था, लेकिन ये लोग पुलिस की बात मानकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं। लेकिन जितने यहाँ पर मुजाहिरीन थे उससे ज़्यादा अभी भी पुलिस वाले इस चौक के इर्द गिर्द खड़े हैं और ये इस बात का खदशा है कि ऐसा ना हो कि पुलिस के यहाँ से मूव होने के बाद दोबारा मुजाहिरीन यहाँ पर आ जाए और ये जो बाईपास है अगर ये बंद हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला और गुजरात का राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बंद होने का मतलब ये हुआ कि पूरा शहर जो है, पूरा पिंडी रोड, पूरा GT रोड बंद हो जाएगा। तो यही शाहिद मुनीर साथ ही मौजूद रहिए। फैजाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान असगर मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। इमरान असगर, यहाँ की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? मुश्तिल मुजाहिरीन इस वक्त भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। कारकुनों की बड़ी तादाद PTI के जो कारकुन हैं, क्योंकि नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई और सबकी मंजिल जो है वो फैजाबाद इंटरचेंज था, क्योंकि यहीं से वफाक का जो है वो आगाज होता है। तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची। पहले हमने देखा कि कारकुन जो मुश्तिल थे उन्होंने पथराव किया पुलिस के ऊपर और इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद जो इस्लामाबाद पुलिस थी और FC के दस्ते थे उन्होंने शेलिंग का आगाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो झड़पों का सिलसिला है वो गुज़िश्ता 3 घंटे से जारी है। फैजाबाद इंटरचेंज से इस्लामाबाद दाखिल होने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जो करीबी इलाके हैं वहां पर जो आबादियां हैं वहां पर खासा लोगों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि खवातीन और बच्चे जो घरों में मौजूद थे शेलिंग की वजह से खासे मुतासिर हुए हैं। फैजाबाद के करीब जितने कारोबारी मराकिज थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। फैजाबाद बस स्टैंड जो कि पूरे मुल्क से गाड़ियां जाती हैं वो जो खासा मुतासिर हुआ है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अभी भी फैजाबाद पर मौजूद है। गाए बगाए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है, जबकि जो मुजाहिरीन हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का यही कहना है कि इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। कायदीन इनके जा चुके हैं। साबिक MNA आमिर कियानी, साबिक MNA शेख राशिद शफीक और साबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज की क़यादत में मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची थी। गो के कायदीन जा चुके हैं, लेकिन मुजाहिरीन अभी मौजूद हैं। आंसू गैस के असरात से महफूज रहने के लिए कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो हरबे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। रुख करेंगे एक बार फिर से कराची का। नईम खानज़ादा, जैसे आपने बताया कि मरकजी क़यादत तो लाहौर में मौजूद है, जो कराची से कायदीन है, तो यहाँ पर मुजाहिरीन को लीड कौन कर रहा है? देखिए, यहाँ जो लीड कर रहे हैं कराची के प्रेसिडेंट हैं बिलाल गफ्फार साहब। अभी जो वो ताज़ा तरीन ये इत्तलात हैं कि वो जो रेड जोन में जाने का जो प्लान था तहरीक इंसाफ का वो अब कैंसिल हो गया है। उसको आगे पुलिस ने मना किया है और उसके बाद यहाँ पे फिर इसी चीज़ के लिए जो है वो रोका जा रहा था। 2 मुकामात पर रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस जगह के ऊपर जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर जो है इससे आगे जाने नहीं दिया गया। इसलिए इसके तकरीबन 400-500 मीटर के बाद जो है वो रेड जोन का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो अब जो है वो पुलिस ने उनको जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान मौजूद थे, जो क़यादत यहाँ पर मौजूद थी, उनसे जो मुज़ाकरात हुए और अब तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, वो वापस जो है वो इंसाफ हाउस की जानिब जो है वो रवाना हुई है और वो शायरा फैसल के ऊपर इंसाफ हाउस का जो दफ्तर है वहाँ जाकर जो है वो अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। तो अभी जो तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा सामने आया है कि उनका 25 से 30 कारकुनान हैं, जिनमें ख़वातीन भी जो बताई जाती है कि ख़वातीन को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उनको जो है वो रिहा करने के जो है वो मुतालबा किया गया है। जबकि जो है वो पुलिस का ये कहना है कि अभी आप जो है वो यहाँ से फौरी तौर के ऊपर आला हुकाम तक ही हम दरख्वास्त करते हैं, लेकिन जो भी होता है उसके बारे में हम बताते हैं। लेकिन अभी जो है वो जो नॉर्मल जो सूरत हाल थी, लेकिन ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये मुजाहिरीन
जो है वो अभी भी जो है वो शाहरा फैसल के ऊपर ही मौजूद हैं और वो वापस की जानिब जा रहे हैं। तो अब ये जो दूसरा वाला जो मेट्रोपोल से जो एयरपोर्ट की तरफ जो शाहरा फैसल का जो रास्ता जाता है, अब ये बुरी तरीके से जो है वो ट्रैफिक की वजह से मुतासिर हो गया, इसलिए कि उस पर जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपना रैली की शक्ल में अब वापस जा रहे हैं। जबकि ये जो है जो जिस ट्रैक पर हम खड़े हैं ये शहर की जानिब जो आता है, टावर की जानिब जाता है, तो ये जो एयरपोर्ट से आने वाला जो रास्ता है ये मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो अभी ट्रैफिक जो है वो पीछे से जो है वो उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक को आप खोलेंगे तो उसकी वजह से बहुत बदतरीन जो है वो ट्रैफिक जैम है। जबकि उसके साथ साथ जो है वो सरशाह सुलेमान रोड जो है वो कारसाज के जो है उसके साथ साथ जो राशिद मिनाज रोड है, वो जो अतराफ की जो सड़कें जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो कशीदा थी उसमें जो है वो कुछ जो है वो कमी जो है वो देखने में आई है। जो कारकुनान जो थे अब वो वापस की तरफ वापस जो है वो अपने दफ्तर की जानिब जो है वो रवाना हुए हैं और उसके साथ जो है वो पुलिस ने भी जो है वो अब सड़कों को जो है वो नॉर्मल करने की जो है वो कोशिश की है कि ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर हो जाए। इसलिए कि ये जो वर्किंग आवर्स जो है वो ख़त्म होने के वक्त जो है ये सारा मामला जो है वो पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज जो किया गया और शेलिंग की वजह से कशीदगी बढ़ी और फिर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। नईम खानज़ादा, आप कराची की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से गुजरांवाला का रुख करेंगे। हाफिज शाहिद नईम, अमली तौर पे आज मामलात ज़िंदगी कैसे रहे गुजरांवाला गिरदोनवाह में? क्या कारोबारी मराकज़ बंद रहे इस एहतजाज और मुजाहरों के बायस? देखें, गुजरांवाला के अंदर जुमे के रोज़ वैसे ही छुट्टी होती है। कल जब ये हादसा हुआ था उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया था कि इमरान खान साहब की तरफ से कि वो दोबारा पीटीआई की क़यादत की तरफ से ऐलान किया गया था कि इमरान खान दोबारा आके इसी जगह से धरना शुरू करेंगे, जिसके बाद माहौल ज़्यादा कशीदा दिखाई दिया। और यही वो जगह थी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ही वो सारा अक्रंस हुई, जहाँ पर सारा वकूआ इमरान खान पर हमला हुआ। जुमे को चूंकि वैसे ही छुट्टी होती है, माहौल कशीदा होने की वजह से ट्रैफिक इक्का दुक्का थी। वही लोग जो अपनी ज़रूरियात के तहत या बड़ी ट्रांसपोर्ट या कंटेनर वगैरह जो है ना वो रोड पर चल रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। काफ़ी देर तक रोड ब्लॉक रही और यहाँ पर चूंकि एक शहादत हुई मौज़म की, उसकी वजह से यहाँ के लोग खौफज़दा थे। कल के माहौल की वजह से यहाँ की मुकामी क़यादत भी काफ़ी डरी हुई है, चूँकि उनके जो कायद थे अहमद नासिर चट्टा, उनको गोली लगी थी। यही वजह थी कि आज लोग तादाद में नहीं आए, लोग काफ़ी खौफज़दा थे। उन्होंने मौत देखी, आज जनाजा देखा। माहौल, हालांकि ये यहाँ पर ऐलान ये हुआ था कि जुमे के बाद आएंगे। जो मौज़म शहीद हुआ उसके जनाजे का ऐलान 11 बजे किया गया, फिर चेंज करके 3 बजे किया गया। उस जनाजे के बाद यहाँ पर लोग आए हैं और जिस जगह का उन्होंने इंतखाब किया ये 7-8 किलोमीटर दूर जगह थी। अगर जिस जगह पर वकूआ हुआ था अगर वहाँ पर ऐलान किया जाता तो ये बहुत ज़्यादा तादाद होती और ये मुजाहरा बड़ा तूल पकड़ता। लेकिन जो ऐलान किया गया कि हम जीटी रोड ब्लॉक करेंगे, तो जीटी रोड ब्लॉक ज़्यादा देर तक लोग यहाँ पर नहीं कर सके, क्योंकि लोग कल के भी थके हुए थे। आज भी उन्होंने जनाजा देखा, उसके जो मरहूम था, जो मकतूल था, उसके बच्चों की बातें सुनी, जो बार बार ये कहता रहा कि मेरा बाप इमरान को बचाते हुए, इमरान खान को बचाते हुए मेरा बाप कत्ल हुआ है। तो ये वो सारा माहौल था जिसने आज के माहौल को बड़ा गमनाक रखा। लोग डरते हुए भी कम निकले, जो निकले वो इस ट्रैफिक की जद में आ गए। फिर यहाँ पर मुतबादल रास्ते ये है कि आप वापस घर को जा सकते हैं, सिर्फ जीटी रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालात थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये थे कि मोटरसाइकिलों का भी गुजरना महाल था, जिसके बाद पुलिस ने काफ़ी देर तक यहाँ के लोगों से, यहाँ की क़यादत से मुज़ाकरात करके उनको कन्विंस किया कि आप ना करें इस तरह, इस शहर के हालात, इस शहर का अमन। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो क़यादत है, उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का फैसला करते हुए पुलिस की बात को माना और बड़ी मुश्किल से अपने कारकुनों को, अपने साथियों को, मुजाहिरीन को जो बड़े मुंतशिर थे, जो टायर चला रहे थे, एहतजाज कर रहे थे और नाराबाजी कर रहे थे, उनको कायल कर अपने साथ जिस तरह की टोलियों में आए थे वो उनको लेकर चले गए। ठीक है हाफिज शाहिद मुनीर, अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दीगर मालूमात भी आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त रुख करेंगे हम, फैज़ा मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान असगर। इमरान असगर, कहिएगा, जैसे आपने पहले बताया कि मुजाहिरीन डिस्पर्स होना शुरू हो गए हैं, क्या मुजाहिरीन के निकलने के बाद ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सकी है? जी बिल्कुल, मुजाहिरीन इसी हद तक मुंतशिर हुए हैं कि जो शेलिंग है वो अब से कुछ देर कबल की गई, तो उसके असरात से बचने के लिए थोड़ा फासले पर आए हैं फैजाबाद इंटरचेंज से। और जैसे ही ये दोबारा ताज़ा दम होंगे और दोबारा जो ये फैजाबाद इंटरचेंज की जानिब चले जाते हैं, जिसके बाद निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है। मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, लोग खासे पुरजोश और मुश्तिल हैं और लगता यही है कि उनके तमाम जो हरीफ हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं।
बिल्कुल इस वक्त ट्रबल स्पॉट बना हुआ है फैजाबाद। गुज़िश्ता 3 घंटों से कशीदा सूरत हाल है। तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए, होटलों के दरवाजे बंद हैं, बस स्टैंड जो है उनको बंद कर दिए गए, जबकि जितनी दुकानें हैं दीगर कारोबार यहाँ पर होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, क्योंकि शदीद शेलिंग का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता 3 घंटे से जारी है। जो इस्लामाबाद पुलिस और FC के दस्ते वो मुकम्मल तौर पर मोर्चा बंद हैं फैजाबाद इंटरचेंज के ऊपर, जबकि मुजाहिरीन नीचे की जानिब मौजूद हैं, इनके ऊपर शेलिंग की जाती है, पीछे आते हैं, दोबारा से पथराव का आगाज होता है और दोबारा शेलिंग की जाती है। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया है, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो मुसलसल जारी है। कायदीन यहाँ पर मौजूद नहीं। कितने घंटे गुजर चुके, क्योंकि जुम्मे के बाद की कॉल दी गई थी एहतजाज की, अब इस एहतजाज को कितना टाइम गुजर चुका है और क्या इस तमाम दुरानिये में क्या हुकूमत पंजाब की तरफ से या जो पिंडी की हदूद में पुलिस इंतजामिया मौजूद है उन्होंने पुरअमन तौर पर मुंतशिर करने की, इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की? जी जुनैद, नमाज जुमा तकरीबन 2 बजे तमाम रावलपिंडी में हो जाती है और उसके बाद ही हम के कारकुन मुख्तलिफ टोलियों में मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने शुरू हुए और पूरे रावलपिंडी में जो एहतजाजी रैलियां थी वो निकाली गई। तमाम का जो मंजिल थी वो फैजाबाद इंटरचेंज था। उससे पहले ये तमाम लोग शमसाबाद के मुकाम पर जमा हुए, क्योंकि वहां पर मरकजी इस्तकबाली कैंप लगाया गया है जो इमरान खान के लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले इस्तकबाल किया जाएगा। तमाम कारकुनान वहां पर पहुंचे और तकरीबन 3 बजे के करीब जो है ये कारकुनान इन्होंने फैजाबाद से इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस को पहले ही पता था, उन्होंने तमाम रास्ते सील कर रखे थे, लेकिन कारकुनान की जानिब से बारहा कोशिश के बाद जो वो उनको मुंतशिर करने के लिए शेलिंग का इस्तेमाल किया गया। और क्योंकि पंजाब का इख्तिताम होता है फैजाबाद पर और वफाकी जो इंतजामिया उनका आगाज होता है, तो जिसा आपने पूछा पिंडी की पुलिस भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन रावलपिंडी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से किसी भी किस्म की कोशिश नहीं की गई कि इन मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने की हिदायत की जाए या इनको गाइड किया जाए। अलबत्ता जो इनके कायदीन इनके साथ मौजूद थे वो इस्लामाबाद की जानिब जाते रहे। जो वफाकी पुलिस है वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ ऐलानात कर रहे हैं कि आप अपने घरों की जानिब चले जाएं ताकि जो मरकजी इशारा है उसको खोल दिया जाए। लेकिन मुजाहिरीन का यही कहना है कि वो इस्लामाबाद जरूर दाखिल होंगे, क्योंकि जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ उसके बाद PTI के कारकुनान हाथ से मुश्तिल हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था उस वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो फैजाबाद नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन कल जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ उसके बाद हमने देखा कि लोग खासे मुश्तिल हैं। खवातीन मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो आज निकली और काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद जाने की कोशिश की। खवातीन खासी मुतासिर हुई जैसे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। लोग अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इनका यही कहना है कि वो अपने कायदीन की जो वकाल के मुंतजिर हैं, गो के कोई मरकजी कायद जहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये अपने जज्बात का इजहार करने के लिए फैजाबाद में ताहाल मौजूद हैं। जी ठीक है, नईम खान साहब आप कहिएगा, यहाँ पर अब तक कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं, कितने कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस की जानिब से? देखिए अभी तक जो है वो पुलिस की जानिब से तो किसी किस्म का जो है वो ये तस्दीक नहीं की गई है कि कितने लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो उस वक्त जो तमाम जो सूरत हाल जो देखी गई है तो उसमें तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं उसमें मजमूई तौर के ऊपर जो है वो हिरासत में लिए गए हैं पुलिस की जानिब से। और उसके साथ साथ जो उसमें कुछ जो है वो 5 से 6 खवातीन भी जो हैं वो जो है उनको भी जो है वो पुलिस मोबाइलों में जो है वो डालकर खवातीन पुलिस एहलकारों की जो है वो उनकी भी काफ़ी तादाद जो है वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। और उसके साथ साथ जो है वो अभी तक जो जैसा कि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं कि ये शायरा फैसल का एक ट्रैक है, ये मरकजी ट्रैक है और अभी कि ये बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की गाड़ी की आमदोरफ्त नहीं है। इसको तकरीबन हम आपको बताते हैं कि ये जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो FTC फ्लाईओवर के साथ जो है वहाँ रुकावटें लगाकर पुलिस ने ये ट्रैक बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है अब जो ट्रैफिक जो है वो काला पुल की जानिब मैकोरेंजी रोड जिसको कहा जाता है उस जानिब जो है वो जा रहा है। और वो जाकर जो है वो अब वो वहाँ आगे से मेट्रोपोल के ऊपर भी जो है वो इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर भी रुकावटें लगाई हुई हैं। तो ये ट्रैक जो है जो शहर के अंदर जो दाखिल होता है उसको जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो बुरी तरीके से जो है वो इस वक्त मुतासिर है, जबकि जो दूसरा ट्रैक है वो थोड़ा सा मामूल पर आया है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जो वापस
पुलिस अब जो इंसाफ हाउस की जानिब जो है रवाना हुए हैं, उसकी वो साइड में चल रहे हैं। तो जिसके बाद 2 से 3 ट्रैक जो है वो इत्तलात के मुताबिक उस पर जो है ट्रैफिक जा रहा है, इसलिए कि वहाँ से 6 लेन का जो है ये शायरा फैसल का जो है वो ट्रैक बना हुआ है। तो इसी वजह से जो है, और उसके साथ साथ जो अभी जो ट्रैफिक पुलिस की जो इत्तलात हमें जो मौसूल हुई हैं, उसके साथ साथ जो दीगर जो सड़कें जो हैं सदर में जो है वो इस वक्त जो है वो वो तजारती हब है शहर का, और ये आखिरी औकात होते हैं ये काम के। इस वक्त शहर के जो है वैसे ही जो है वो ट्रैफिक की जो है वो बहुत रवानी सुस्त होती है। अब जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जो है वो न्यू एमेजिना रोड और एमेजिना रोड के ऊपर भी जो है ठीक है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया नईम खानजादा, कराची से अपडेट कर रहे थे। इमरान असगर रावलपिंडी से मौजूद थे। आप दोनों नुमाइंदे का शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पीटीआई कारकुनान सड़कों पर मौजूद हैं, बहुत सी जगहों पर झड़पें भी हुई हैं।